एंड वेलकम टू वेरिएबल क्लासेस बाय डीडी सर। वेरिएबल क्लासेस में मैं दीपक दांगी आपका पुनः स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और हम लोगों ने जो एक सीरीज चला रखी है टारगेट जेल को टारगेट करके, तो मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूँ कि सारे के सारे प्रश्न जेल में यहीं से इन्हीं प्रकार के टाइपों से उठ कर आएंगे। तो तुम भी जब पेपर देकर आओगे तो कहोगे सर अरे वाह सर मज़े आ गए। तो मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोगों ने डिस्काउंट स्टार्ट कर रखा था। डिस्काउंट के हमने जो पार्ट थे वो पूरे कर लिए हैं। आज मैं तुम्हें नए चैप्टर से रूबरू करवाऊंगा। और नया चैप्टर क्या है सभी ने नाम देख लिया होगा, सिंपल इंटरेस्ट है। आइए इसके बारे में कुछ बेसिक सी बातें पहले जान लेते हैं, फिर इसके क्वेश्चन करेंगे। क्या है बेसिक बातें? देखो, चैप्टर का नाम है सिंपल इंटरेस्ट, हिंदी में कहेंगे साधारण ब्याज। क्या कहेंगे? साधारण ब्याज, या इसे आप और शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हो एसआई। क्या? एसआई का नाम सुनते ही सभी के मन में अलग सी धधक उठती है। सभी को जैसे एसआई सुनते हैं 3 सितारे दिखते हैं कि वो सितारे कब लग जाए, उसके लिए बड़ा बहुत पढ़ना पड़ता है ना, ऐसे सितारे लगते हैं। तो देखिए इसके बारे में कुछ बेसिक सी बातें हैं जो क्या है जान लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज या एसआई, हम इसमें से किसी भी नाम से पुकारेंगे, चैप्टर एक ही होगा। देखो कुछ बातें हैं जो जान लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको मूलधन के बारे में बताऊंगा कि मूलधन क्या होता है, जिसे हम प्रिंसिपल कहते हैं। और मैं पे से शो करूंगा जो उसमें टर्म्स आएगी, जो पद आएंगे, जो शब्द आएंगे, उनमें पहले डिस्कस कर देता हूँ कि ये शब्द क्या होते हैं। उसके बाद में हम एक दूसरी बात करेंगे समय की। किसकी? समय की, टाइम की। उसके बाद हम बात करेंगे दर की। आर परसेंटेज की, दर हमेशा परसेंटेज में होगी, रेट की। उसके बाद हम बात करने वाले हैं इंटरेस्ट की। किसकी? इंटरेस्ट की, जिसे हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, ब्याज की, या मैं हिंदी में लिख दूं ब्याज। और अगली जो टर्म है हमारी अमाउंट। उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ में आ जाएगी, यहाँ से दिख रहा होगा तो नीचे तक पूरा कंप्लीट। चलिए, अमाउंट, मिश्र धन। क्या होगा अगला टर्म? मिश्र धन। ये सारी बातें होती क्या है, इन्हें कैसे समझेंगे, क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे, आइए समझते हैं। मूलधन, मूलधन किसे कहते हैं? वह धन जो किसी को उधार दिया जाता है। क्या कहा मैंने? वह धन जो किसी को उधार दिया जाता है या किसी से उधार लिया जाता है, क्या कहलाता है? मूलधन कहलाता है। ये बात समझ में आ गई होगी। अगली बात आती है समय की। जितने भी समय के लिए हम दूसरे को पैसे देते हैं उधार, या पैसे उधार लेते हैं, जैसे मैंने किसी से 5,000 रुपये लिए तो हमारे 5,000 क्या बन गई? मूलधन। मैंने कहा कि मैं तुम्हें 3 साल के बाद के पैसे क्या करूंगा? लौटा दूंगा। तो वो हमारा लौटाने का जो समय है कितने हैं? 3 ईयर, 3 साल है। अब बात आती है सर कि हमने जितने पैसे लिए उतने पैसे तो लेगा नहीं, तो उसके पास पैसे फालतू नहीं थे, तो उसने हमको दे दिए। वो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट हमसे लेगा। जो एक्स्ट्रा अमाउंट हमसे लेगा वो किस हिसाब से लेगा, किस प्रकार से लेगा, और जिस हिसाब से वो अमाउंट लेगा उसे दर कहते हैं। और अगली बात आती है इंटरेस्ट की, ब्याज की। जितने भी अधिक पैसे लेगा और सारे के सारे क्या होंगे? ब्याज के रूप में कैलकुलेट की जाएगी, यानी जितने हमसे ब्याज के रूप में ले लिए। अगली बात है मिश्रण की, अमाउंट की। तो जब हम हमारे मूलधन में ब्याज को जोड़ देते हैं, क्या करते हैं? हमारे मूलधन में हम ब्याज को जोड़ देते हैं तो हमारा अमाउंट निकल के आ जाता है। मिश्रण का जो फॉर्मूला है वह है मूलधन धन ब्याज। मूलधन धन ब्याज हमारा क्या बनाता है? मिश्रण बनाता है। आइए कुछ बातें और देखते हैं। बातें क्या है, बातें क्या है उन्हें समझ लेते हैं। इसमें एक फॉर्मूला काम करेगा, और वो फॉर्मूला क्या है? सिंपल इंटरेस्ट को निकालने का। तो कैसे निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट को, आखिरकार किस प्रकार से फॉर्मूला हमारा काम करने वाला है, और हम एक ही प्रकार से सारे के सारे प्रश्नों को सोल्व कर सकते हैं एक ही तरीके से। और जो लोग कहते हैं ना कि रेट का फॉर्मूला अलग होता है, समय का फॉर्मूला अलग होता है, और ब्याज निकालने का फॉर्मूला अलग है, कोई जरूरत नहीं है इन सारी चीज़ों की। हम एक ही चीज़ से सारी चीज़ निकाल लेंगे। वो कैसे? देखो, सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है
वो होता है प्रिंसिपल मूलधन गुणा रेट इनटू टाइम बाय 100। सर आपने तो पूरा का पूरा अंग्रेजी लिख दिया, कुछ समझ में नहीं आया। यही होगा सर, आपने तो पूरा का पूरा अंग्रेजी में लिख दिया, हमें कुछ समझ में नहीं आया, मैं हिंदी में लिख देता हूँ फिर तो समझ में आएगा। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब तो फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है कि जो भी चीज तुम्हें पूछे 1 2 3 4 प्रकार की जो चीजें हैं, ये 4 प्रकार के जो शब्द लिखे हैं, इनमें से कोई एक ही शब्द गायब रहता है। जब भी हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे इनमें से केवल हमेशा हमेशा या तो साधारण ब्याज गायब रहेगा, जो पूछ सकता है, या साधारण ब्याज दे दे तो मूलधन पूछ सकता है, या मूलधन भी दे दे तो तुम्हें दर पूछ सकता है, और दर भी दे दे तो तुम समय पूछ सकते हैं। यानी चारों में से कोई भी एक बात पूछेगा, जो बात पूछेगा वह हम कुछ भी रख देंगे, एक्स वाई जेड आर ए बी सी डी, और बाकी की वैल्यू रख देंगे, हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। एक ही फॉर्मूला काफी है, अलग अलग फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में भी और चीजें हैं जिन्हें मैं समझाता हूँ। क्या है कि कभी तुमने देखा होगा कि समय कभी दिन में मिलता है, कभी तारीख से मिलता है। क्वेश्चन जब तुमने ट्राई किए होंगे तो देखे होंगे, पहले भी कई टीचर से पढ़ रखे होंगे। मुझे पता है कि एक स्टूडेंट होता है जो घाट घाट का पानी पी के रखता है, वो कई जगह पढ़ता है, उसके बाद में फिर उसे टीचर समझ में नहीं आते, टीचर समझ में आ जाते हैं तो उसे क्वेश्चन समझ में नहीं आते, क्वेश्चन समझ में आ जाते हैं तो डाउट पूछ नहीं पाता है। तो देखो जो टाइम होता है वह हमेशा हम साल में लेंगे, ईयर में लेंगे, क्या करेंगे साल में कैलकुलेट करेंगे, और दर हमेशा वार्षिक रखेंगे। जो रेट होगी वो भी हमेशा क्या करेंगे हम वार्षिक रखा करेंगे, ठीक है। समय वार्षिक लेंगे और दर भी कोशिश करेंगे वार्षिक बने। उसके बाद भी कुछ चीजें हैं, कभी कभी तुमने देखा होगा एक प्रकार का प्रश्न बनता है, और अक्सर एग्जाम में मैंने कई बार देखा है, एमपी पुलिस में, एमपी जेल में क्वेश्चन कई बार आया है कि सर इस तारीख से लेकर 7/5/2018 से लेकर 19/6/2018 तक का हमें ब्याज जोड़ के बता दीजिए कितना ब्याज होगा। 7/5/2018 से 19/6/2018 तक का ब्याज जोड़ के बता दीजिए। पर बात क्या है, सबसे बड़ा कंफ्यूजन, सर इस तारीख को भी जोड़ना है क्या, सर इस तारीख को भी जोड़ना है क्या, सर दोनों को नहीं जोड़ना है क्या, यही बातें चलती रहती हैं। तो इसके लिए मैं तुम्हें एक लाइन लिखवा देता हूँ, एक बात बता देता हूँ, वो बात हमेशा याद रखना, हमेशा काम आएगी और क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, इस बात की मेरी गारंटी है। देखिए क्या है कि जिस तारीख को, लाइन को नोट कर लेना, जिस तारीख को पैसे उधार दिए जाते हैं वह तारीख ब्याज को जोड़ते वक्त यानी कि समय जोड़ते वक्त नहीं गिनी जाती हैं, वह तारीख ब्याज को जोड़ते वक्त नहीं गिनी जाती है, परंतु जिस दिन तक का ब्याज होता है, जिस तारीख तक का ब्याज होता है, तारीख तक का ब्याज होता है, वह आखिरी वाली तारीख हमेशा जोड़ी जाती है। ये तो रही तुम्हारे कंसेप्ट की बात, यानी कि जिस दिन पैसे देंगे वो तारीख को जोड़ना नहीं है, और जिस दिन आखिरी में पैसा क्या हिसाब करेंगे वो पैसे की वो जो तारीख है वो जोड़ना है। तो ये तो रही तुम्हें किसी को समझाने के लिए मेन बात। पर एक बात बता दूं, तुम्हें इस लाइन का तुम्हारे जीवन में कोई यूज नहीं है जब तक कि तुमसे सामने वाला ना पूछ ले कि ऐसा क्यों होता है, क्या होता है। एक बात बता देता हूँ, तुम्हें तो सिर्फ क्वेश्चन करने से मतलब है
तो तुम में से या तो इस वाली को छोड़ देना या इस वाली को छोड़ देना, दोनों में से कोई भी एक तारीख को छोड़ देना, तुम्हारा प्रश्न सोल्व हो जाएगा, इस बात की गारंटी है। आइए हम कुछ प्रश्नों के माध्यम से इस बात को समझेंगे। आइए देखते हैं। आइए दोस्तों, हमने एक क्वेश्चन लिया है एसआई का, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड जो क्वेश्चन है। कैसे करेंगे देखिए, मूलधन तुमने दे रखा है 5,000 रुपये, दर दे रखी है 15%, टाइम दे रखा है 4 साल, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज बताना है। मैंने एक फॉर्मूला तुम्हें दिया है कि सिंपल इंटरेस्ट के बराबर क्या होता है, PRT/100, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। मूलधन कितना दे रखा है 5,000 इंटू दर कितनी दे रखी है 15 इंटू टाइम 4/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट कर देंगे, 15 चौका 60, यानी कि 10 से बचा 50, तो 10 से बचा 60, दोनों को गुणा कर दो, 2 जीरो 6 बजे 30, यानी कि जो तुम्हारा ब्याज निकल के आएगा वो कितना आएगा 3,000 रुपये। ऐसा ही कितना निकल गया 3,000 रुपये। क्या किया मैंने 50 का 60 में गुणा किया, 2 जीरो को लिख दिया और 6 का गुणा 5 में कर दिया 30। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन लेते हैं, आइए देखते हैं, बच्चों वाला प्रश्न है। तो आइए दोस्तों, हमने प्रश्न लिया है और उसी टाइप का प्रश्न है, बस हमने थोड़ा सा बदलाव किया है। एक तो हमने रेट जो ली है वो मिश्र भिन्न में ले लिए हैं, और दूसरा जो हमने टाइम लिया है वो माह में लिया है। मैंने कहा था कि जब भी टाइम हम लेंगे उसे ईयर में बदलेंगे। और होगा क्या, देखो प्रश्न में मूलधन दे रखा है तुम्हें 7,000 रुपये, रेट दे रखी है 12.5%। 12.5 को मैं लिख सकता हूँ 25/2%, सही लिखा। 12.5 को मैं लिख सकता हूँ 25/2%। 8 माह को मैं लिख सकता हूँ 8/12 ईयर, 12 साल। कैसे, जब माह में हम 12 का भाग लगा देंगे तो वो साल में बदल जाएगा, कट कर देते 4 दूना 8 और 4 तिया 12, यानी कि बना 2/3 साल, 2/3 साल। अब क्या ऐसा ही निकालना है, हमारे पास मूलधन है, हमारे पास दर है और हमारे पास टाइम है, तो लिख दो ऐसा ही बराबर क्या होगा PRT/100। P की वैल्यू कितनी है 7,000, R की वैल्यू कितनी है 25/2 इंटू टाइम कितना है हमारे पास 2/3 तो बटे 100। 1 2 जीरो से 1 2 जीरो कट गई, 2 से 2 कट गया। अब क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, कर दो गुणा, 0 1 जीरो लगा दी, 7 गुणा 25 में कर देंगे, 25 8 200 होता है, 25 से 175 होता है, बटे 3, यही होगा। अब क्या करेंगे, 3 का भाग लगा देंगे, या फिर सेम भी देख सकते हैं, 3 कम 3, 3 बचे 15, 2 बचे 24, 25 हो गए, 3 8 24, 1 बचा 10, 3 तिया 9, पॉइंट 3 रुपये आते जाएगा। तो आप 583.33 लिख सकते हो, या ऐसे भी रख सकते हो, मिश्र भिन्न बना सकते हो। उम्मीद करता हूँ एक बात समझ में आ गई होगी। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस जो था वो क्या था कि आपकी इतने दर थी वो पर थोड़ी सी मिश्र बना दी, और टाइम जो था वो माह में बदल गया। इस प्रश्न में थोड़ा सा और ऊपर उठाते हैं। पहले वाले प्रश्न में क्या किया हमने, बेसिक से बिल्कुल 3 साल 5 साल ऐसे बात की, दर भी सिंपल ली थी। अब दर थोड़ी कठिन की, माह भी हमने माह में बदल दिया। देखो यहाँ से प्रश्न को थोड़ा सा और घुमा सकते हैं और अलग तरीके से कर सकते हैं, पर उस तरीकों को मैं अगले वाले प्रश्न में दिखाऊंगा तुम्हें। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। आइए दोस्तों, हमने पुनः एक प्रश्न लिया है, इसमें थोड़ा सा बदलाव हमने फिर से किया है कि पहले वाले में हमने पूरा साल लिया था, उसके बाद वाले मैंने कुछ महीने लिए थे, अब इसमें मैंने दिन ले दिए हैं। तो कितने दिन का ब्याज निकालना है, फॉर्मूला वही काम करेगा, ऐसा ही बराबर PRT/100। P कितना 7,000, R कितना, R को थोड़ा सा बदल दो, क्या करेंगे R को बदलेंगे, 14 7 98 2 99, 14 7 98 200/7, यानी 14 से 2/7% को क्या लिख सकते हैं 100/7% लिख सकते हैं। यानी कि मैं लिखूंगा 100/7 इंटू टाइम कितना है 146/365, क्योंकि जब दिन को हम साल में बदलेंगे, मैंने क्या कहा था कि हम हमेशा साल में कैलकुलेट करेंगे, तो जब दिन में हम साल का भाग 365 का भाग लगा देते तो साल में बदल जाता है, बटे 100। अब क्या 100 से 100 कट गया, 7 से कट करेंगे तो 1000 बार कटेगा, ऐसा ही होगा। और 146 और 365 है। अब जरा कट करके देखो किससे कट हो रहा है, तो 5 से कट नहीं होगा। अब 6 5 11 और 3
14। ये कट कैसे हो सकता है? ये कट जो भी होगा, यानी कि यहाँ पर जो भी दिन दिए जाएंगे, इसके बारे में तुम्हें एक फैक्ट बता देता हूँ भाई। ये जो दिन होंगे सॉरी, ये दिन हमेशा 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 क्या करेंगे? 73 के मल्टीपल में होंगे। जब भी तुम्हें दिन दिए जाएंगे वो हमेशा 73 के मल्टीपल में होंगे, यानी कि इस वाली संख्या में 73 का भाग लगता है और जो ऊपर दिन होंगे उसमें भी 73 का भाग लगेगा। ये बात हमेशा गार्ड मान लेना, हमेशा याद रखना है। हमेशा दिन का जब भी प्रश्न आएगा तो जो दिन दिए जाएंगे वो 73 के मल्टीपल में होंगे। मैं 73 से कट करता हूँ तो 2 बार कट जाएगा, और मैं 73 से कट करता हूँ तो इस तरह 5 बार में कट जाएगा। कितनी बार में कट जाएगा? 5 बार में। अब क्या 1000 इंटू 2/5 ये बचा हुआ है, लिख देता हूँ फिर से 1000 इंटू 2/5, 5 से कट कर देता हूँ, 5 में 5, 5 में 10, 2 0, 200 का 2 में करेंगे 400, यानी कि जो सिंपल इंटरेस्ट निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा? 400। इस वाले प्रश्न में जो सीखने के लिए एक बात थी वो क्या है? वो बात एक है भाई, क्या है कि जब भी दिन दिए जाएंगे वो हमेशा 73 के मल्टीपल में होंगे। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। आइए कुछ प्रश्न और देखते हैं। आइए दोस्तों, हम पुनः एक प्रश्न की शुरुआत कर रहे हैं। प्रश्न क्या है कि 6000 रुपये का 7 फरवरी 2020 से 20 मार्च 2020 तक का 37.5% की सालाना ब्याज की दर से उधार दी गई है। एक राशि थी जो सालाना ब्याज याद करना है। देखो, प्रिंसिपल चाहिए, दे रखा है 6000, ठीक है। दर दे रखी है, रेट परसेंटेज दे रखा है 37.5%। और क्या है दोस्तों? टाइम की बात आती है, टाइम की बात आती है, टाइम की। टाइम क्या होगा कि 7 फरवरी 2020 से लेना है और 20 मार्च 2020 तक जाना है। तो मैंने एक बात कही थी कि जिस दिन हम ब्याज उधार देते हैं या पैसे उधार देते हैं उस दिन को कैलकुलेट नहीं करेंगे, और जब पैसे उधार वापस लौटाएगा तो उस तारीख को कैलकुलेट करेंगे। या याद रखने के लिए एक बात कही थी मैंने, क्या कही थी कि दोनों में से कोई सी एक तारीख को भूल जाना है और ऐड कर लेना है सारे दिन को। मैं टाइम बता देता हूँ तुम्हें यहाँ पे ऐड करके। देखो, 7 फरवरी यानी कि मैं फरवरी में 7 तारीख को छोड़ देता हूँ और आखिरी वाली तारीख को जोड़ दूंगा। 7 फरवरी में फरवरी 29 दिन की होती है, क्योंकि 29 दिन की इसलिए होती है 2020 हमने लिया है, लीप वर्ष है, 29 दिन की होगी। अब क्या हुआ कि 29 में से 7 तो गए, कितने बच गए? 7 के बाद में 8 9 10, 3 तो यहाँ से बचे और 19 दिन और बच रहे, तो कितने हो गए? 19 और 3 22 हो गए। प्लस फरवरी के बाद में मार्च आता है, जनवरी फरवरी मार्च फिर से 31 का, प्लस 20 मार्च, यानी कि मैं मार्च के 20 ही दिन लूंगा क्योंकि मैंने 7 फरवरी को छोड़ दिया था, तो मैं यहाँ से 20 दिन जोड़ देता हूँ। अब इन सबको जोड़ो और यहाँ से फिर से एक नई बात निकल के आएगी तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। सर, इस प्रकार के प्रश्न तो बच्चे वाले होते हैं, हम तो ऐसे ही कर देते हैं इनको। क्या बात निकल के आएगी? देखो, जोड़ो जरा। 0 में 1 जोड़ेंगे 1 और 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 2 में 3 जोड़ेंगे 5 और 5 में 2 जोड़ेंगे 7। क्या जोड़ 73 आ गए क्या फिर से? हाँ, देखो हमने क्या कहा, हमारा 73 हो जाता है। देखो क्या हुआ, कितने दिन हो गए टोटल? 7 फरवरी 2020 से लेकर 20 मार्च, फरवरी के बाद मार्च नहीं, यहाँ तो मिस्टेक कर दिया हमने। क्या किया? अप्रैल आएगा। क्या आएगा? अप्रैल, तभी जाके हम मार्च बीच का लेंगे। तो 22 दिन तो अपने फरवरी के, मार्च के कितने 31 दिन और अप्रैल के 20 दिन जोड़ देंगे, क्योंकि आखिर के 20 दिन तो हमें लेने ही थे। सभी को जोड़ दो, यहाँ पे 73। यहाँ से एक बात निकल के आई कि सर यहाँ से जो दिन निकल के आई वो भी 73 आए, आपने पहले जो दिन दिए थे वो भी 73 दिए थे। हाँ दोस्तों, यही होगा। तो दिन की फिर से बात आ गई है, जब जब भी दिन आएंगे वो 73 के मल्टीपल होंगे। 73 दिन आ गए। अब हमारा काम आसान हो गया, 73 दिन, और इसे मैं साल में बदलूंगा तो 73/365 ये बनेगा साल। लगा दो अपना वाला फॉर्मूला, SI बराबर PRT/100। P हमारा 6000 है, R हमारा 37.5% की वैल्यू, या मैं नहीं भी लूँ तो चलेगा। 37 का डबल करेंगे और 1 जोड़ देंगे तो ये बनेगा 75/2। क्या बनेगा? 2 का गुणा 37 में करो 74 और 1 यहाँ पे 75, 1 यहाँ पे क्या बनेगा? 75/2। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं 75/2 इंटू टाइम हमारा 73/365।
बटे 100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, इससे ये 5 बार कटेगा 73 से, ये मैंने कहा 73 का मल्टीपल होता है। यहाँ से 2 से ये 30 आ जाएगा, 5 से कट करेंगे 5 के 5, ये 5 से कट करेंगे 15 बार चला जाएगा। 15 का गुणा जब 30 में करेंगे तो कितना आएगा 450। इतने तो तुम समझ गए होंगे कि गुणा कैसे करते हैं। 450 यानी कि हमारा ऐसा निकल के आज कितना है 450। समझने की बात क्या थी कि सर जब भी हम 3 को जोड़ेंगे तो एक तारीख को भूल जाना है, दूसरा जब भी 3 जोड़ेंगे तो हमेशा 73 के मल्टीपल में आएंगे, क्योंकि 73 के मल्टीपल में अगर नहीं आएंगे तो यहाँ से कटना संभव नहीं रहेगा संख्या का, ध्यान रखना। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। आइए पुनः अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों, हमने एक प्रश्न लिया है। प्रश्न क्या है कि 800 रुपये की धनराशि पर 3 वर्ष का जो SI है, सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज है, वो 120 रुपये हो तो 8% ज्ञात करो, दर क्या है वो बताना है। इस प्रकार के प्रश्नों को हम कई तरीके से सोल्व कर सकते हैं, कई तरीके हो सकते हैं। पहला हमारा बेसिक तरीका जो फॉर्मूला हमने लिखा है, SI बराबर क्या होता है सर, SI बराबर PRT बटे 100, यही होता है क्या, यही होता है। SI की जगह क्या दे, मैंने कहा था कि जब भी ऐसे प्रश्न आएंगे 4 में से एक चीज गायब रहेगी, इसमें SI दे रखा, P दे रखा, T दे रखा, R गायब है। चलो SI है 120, P कितना दे रखा है 800, R का पता नहीं, T की जगह हमारे कितने 3 साल बटे 100। जो भाग में है वो गुणा में, और जो गुणा में है वो भाग में चला जाएगा, ये तो बेसिक सा फंडा है। तो 120 इंटू 100 बटे 800 और 3 भाग में, 800 और 3 भाग में बराबर R आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट कर देंगे, 4 दूना 8 और 4 तिया 12, एक जीरो लगा दिया। यहाँ से फिर कट करेंगे 15, 2 से कट करेंगे 15 बार, फिर 5 3 से कट करेंगे 3 का 3 3 बजे 15। तो R बराबर हमारा क्या निकल के आया है 5%, इधर भी लगाएंगे वो परसेंट, इधर भी लगा देंगे, यानी कि R प्रतिशत क्या निकल गया 5%। इसे और कैसे कर सकते हैं, देखो आइए एक बात तो समझ लेते हैं इसमें कि बात क्या है। ये तो तुमने आंसर लिख लिया होगा, अब इसमें कैसे करता हूँ और तरीका क्या है इसका, ये तुम बचपन से पढ़ते आए होंगे। इसे एक तरीके से और कर सकते हैं कि देखो 120 रुपये जो साधारण ब्याज जो होता है, इसके बारे में खासियत बात क्या है कि साधारण ब्याज हर साल का समान रहता है। किसी भी साल का ब्याज जो साधारण ब्याज के रूप में अगर हर साल समान रहेगा, यदि 5000 रुपये 100 रुपये अगर साल मिले तो हर साल मुझे 100 रुपये ही मिलेंगे, यदि दर समान रहेगी तो देखो 120 जो रुपये है वो 3 साल में मिले, 120 रुपये 3 साल में मिले तो क्या एक साल का कितना रहेगा, भाग लगा देंगे 40, यानी कि एक साल में मुझे कितना ब्याज मिलेगा 40। और ये 40 रुपये जो मिलेंगे वो कितने पर मिलेंगे, 800 रुपये मूलधन है, 800 रुपये पर मिलेंगे, और दर निकाल रहे हैं तो परसेंटेज लगा देंगे 100। अब जरा कर दो 2 जीरो से 2 जीरो कर देंगे, 8 एकम 8 और 8 पंचे 40, तो हमारी दर परसेंटेज निकल के आएगी कितनी आएगी 5%। ये बिल्कुल बेसिक बात थी। कैसे कि 120 रुपये हमें 3 साल में मिल रहे थे, हमने एक साल का निकाल लिया 40, जब एक साल का 40 रुपये मिले कितने पर 800 पर। एक साल का क्यों निकाला दोस्तों, इसलिए निकाला कि मैंने कहा था दर हमेशा वार्षिक लेंगे, क्या कहा था दर हमेशा वार्षिक लेंगे, तो 40 रुपये मिले 800 पर इंटू 100 तो 8% 5%। इसे एक बात और कर सकते हैं, इसे पुनः मैं एक तरीके से बता देता हूँ, और सारे प्रश्नों को इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं जो तरीका मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल यूनिक तरीका। तुमने यूट्यूब के इतिहास में तो पढ़ा नहीं होगा ऐसा, बिल्कुल यूनिक तरीका। कैसा, प्रॉफिट लॉस के तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जब मैं एक यहाँ से नया तरीका निकालता हूँ कि R परसेंटेज का T में गुणा कर देंगे, क्या करेंगे R का T में गुणा कर देंगे और 100 का भाग लगा देंगे, तो नीचे जो आएगा वो हमारा प्रिंसिपल आएगा और ऊपर जो आएगा हमारा ऐसा आएगा। क्या करेंगे, R का T में गुणा कर देंगे, 100 का भाग लगा देंगे, तो ऊपर जो आएगा वो ऐसा आएगा, नीचे जो आएगा वो क्या आएगा मूलधन आएगा, प्रिंसिपल आएगा। ऐसा ही प्रश्न है जैसे पहले हमारे कुछ पैसे थे, यानी कि इतने पैसे पर इतने रुपए का लाभ हुआ, परसेंटेज निकालते थे जैसे करते थे 20% के 1/5, यानी 5 वाली वस्तु पर 1 रुपये का लाभ। सेम यहाँ भी वही बात है कि 100 रुपये वाली वस्तु पर 5 रुपये का ब्याज, यहाँ पर लाभ क्या लेंगे ब्याज, बात वही रहेगी। इस प्रश्न को मैं किससे सोल्व करता हूँ, देखो R का T में गुणा करना, 100 का भाग लगाना, तो मैंने कहा कि R तो है ही नहीं सर, R तो निकालना है, R तो है ही नहीं, तो मैंने R को R रख दिया। क्या कर दिया, R को R रखा, इनटू टाइम 3 था लिख दिया, बटे
100 बराबर ऊपर जो आएगा वो ऐसा आएगा, यही कहा था मैंने, तो ऊपर ऐसा ही कितना 120 बटे नीचे जो भी आएगा वो प्रिंसिपल आएगा, प्रिंसिपल। अब ऊपर वाली से ऊपर से क्या कर सकती है, नीचे वाली से नीचे वाली कर सकती है, या फिर ऐसा कर सकती है कि इधर जो भाग में गुणांक पहुंच जाएगा, इधर जो गुणांक भाग पहुंच जाएगा। तो R बराबर 120 इंटू 100 बटे 800 इंटू 3, यही बात होगी। 2 जीरो से 2 जीरो कट कर देंगे, 4 दूना 8, 4 तिया 12, जीरो, 3 कम 3, 3 कम 3, यहाँ बचे 10, 2 कम 2, 2 बचे 10, 8 पीछे बराबर 3 की क्या है 5%। यह क्वेश्चन, यह टाइप हर एक प्रश्न में काम आएगा। किसी भी प्रश्न में अभी तक हम जितने भी प्रश्न किए सभी में लगा लेना, यह प्रश्न काम करेगा, ये क्वेश्चन ये ट्रिक काम करेगी। आइए कुछ प्रश्न देखते हैं। आइए दोस्तों, हमने एक प्रश्न लिया है। इस प्रश्न को मैं बेसिक तरीके से बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन समझा दिए हैं। मैं डायरेक्ट ट्रिक बताऊंगा, जैसे मैंने अभी लास्ट वाला क्वेश्चन बताई थी, क्योंकि मैंने एक बात कही है कि मैं जो तरीका बता रहा हूँ, जो ट्रिक बता रहा हूँ, वो हर एक क्वेश्चन में अप्लाई होगा, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए। आइए देखते हैं। एक धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों में 70 हो जाती है। तो बताइए कि वह धनराशि कितनी थी। तो देखो, R का जब T में गुणा करेंगे और 100 का भाग लगा देंगे तो हमारा क्या यहाँ ऊपर निकल जाएगा ऐसा है, और नीचे क्या आएगा प्रिंसिपल, यही होगा। R क्या है 10, टाइम कितना दे रखा है 4 वर्षों में, कितना टाइम दे रखा है 4 वर्षों में, बटे 100 बराबर धनराशि का तो पता नहीं पर अमाउंट दे रखा है, ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो कट कर देंगे, 2 या सेम रख देता हूँ मैं, कोई दिक्कत भी नहीं है। 10 का गुणा या कट कर देते हैं, चलो 1 जीरो से 1 जीरो कट कर देंगे, 2 दूनी 4, 2 5 10। यदि 5 रुपये प्रिंसिपल रहा होगा तो 2 रुपये ऐसा ही मिला होगा, यही बात है। 5 रुपये प्रिंसिपल रहा होगा, 2 रुपये ऐसा ही मिला होगा। तो हमारा अमाउंट क्या होता है, मूलधन में मिश्रण ब्याज को जोड़ देंगे तो हमारा क्या बनेगा अमाउंट मिश्रण। तो हमारा मिश्रण क्या निकल गया यहाँ से 7 निकल गया। कितना निकल गया 5 + 2 7 निकल के आया। और हमारे क्वेश्चन का अकॉर्डिंग 4 वर्षों में कितना हो जाता है 770, यानी कि 7 की वैल्यू 770, तो 1 की वैल्यू 770 बटे 7 कट कर देंगे 110। 1 की वैल्यू कितनी आई 110, 1 की वैल्यू 110 आ गई। प्रिंसिपल पूछा है कितना है 5, तो 5 में गुणा कर देंगे, 5 × 110 बराबर 550, यानी कि हमारा जो मूलधन रहा होगा वो कितना रहा होगा 550। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए कुछ और चीजें देखते हैं। आइए दोस्तों, हमने एक प्रश्न लिखा है, यदि 1 रुपये पर 1 माह का SI 1 पैसा है, इतना छोटा सा पैसा तुम्हें ब्याज के रूप में मिला है। यह प्रश्न बिल्कुल बच्चों वाला है, और बच्चों वाला इसलिए 2 तरीके से बच्चों वाला है। एक तो सिंपल सा प्रश्न भी है, दूसरा ब्याज में भी 1 पैसा मिला है, तो बच्चों को समझा रहे हैं हम लोग। तो वार्षिक साधारण ब्याज की दर क्या है, और यह क्वेश्चन दोस्तों तुम्हारे लिए क्या है होमवर्क है। इस क्वेश्चन को मैं अगले वीडियो में सोल्व करवाऊंगा। तब तक तुम्हें क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, आंसर को देना है। कोई बात समझ नहीं है तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखना है, बताना है। तो जब तुम यहाँ नहीं बता सकते, जब हम तुम्हारा चैनल देख रहे हैं, तुम कभी नहीं बता सकते हो, तुम्हारा डाउट कभी क्लियर नहीं होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़े, ताकि हम आपके साथ लाइव चैट कर सकें, लाइव बात कर सकें, आपके डाउट हम ऐसे सोल्व कर सकें। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।